दोस्तों सभी के लिए राधे राधे। मैं एक नई कहानी लेके आई हूँ, नज़रिया। राजस्थान के एक सरकारी ऑफिस में किरण नाम की एक महिला कार्य करती थी। उसे अपने द्वारा किए हुए कार्य के अलावा किसी का कार्य पसंद नहीं आता था। वह ऑफिस के हर सहकर्मी और उनके द्वारा किए कार्य में कोई न कोई कमी निकाल ही लेती थी। एक दिन जब किरण अपने ऑफिस में अपना कार्य कर रही थी तो अचानक उसने देखा कि उसकी ऑफिस बिल्डिंग के ठीक सामने वाली बिल्डिंग में एक महिला कपड़े सुखा रही है। उसको देखते ही किरण ने अपने पास बैठे सहकर्मी से कहा, देखो तो यह महिला कितने गंदे कपड़े धोती है और इसका घर तो देखो वह भी कितना गंदा है, और तो और जो कपड़े वह पहनी हुई है वह भी कितने गंदे हैं। किरण के पास बैठे सहकर्मी ने भी उसकी हाँ में हाँ मिलाई और अपना कार्य करने लगा। अब तो रोज जब भी वह महिला अपनी बिल्डिंग की बालकनी में कपड़े सुखाने आती थी तो किरण रोज उसमें कोई ना कोई कमी निकालती और उसको और उसके आसपास की चीज़ों को गंदा कहती। कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। एक दिन जब किरण अपने ऑफिस में बैठी उस महिला को देख रही थी कि तभी ऑफिस का बॉस किरण के केबिन में आ गया। किरण को बॉस के आने का पता भी नहीं लगा क्योंकि वह उस महिला को बहुत ध्यान से देख रही थी और उसमें बुराइयां निकालने जा रही थी। यह सभी देख बॉस ने उसे टोका, किरण आप कहाँ देख रही हैं? क्या आपका मन अपने कार्य में नहीं लग रहा? बॉस की आवाज़ सुनकर और उससे पास खड़ा देखकर किरण अचानक चौंक गई और अपनी सीट से उठकर बोली, कुछ नहीं सर, बस मैं तो उस सामने वाली बिल्डिंग की उस महिला को देख रही हूँ जो रोज़ गंदे कपड़े सुखाने अपनी बालकनी में आ जाती है। बॉस ने भी उस महिला, उसकी बिल्डिंग और उसके कपड़ों पर नज़र डाली। तभी किरण फिर बोली, देखो सर, अपने काम के प्रति कितनी लापरवाह लोग होते हैं। वह महिला जो भी कपड़े धोकर सुखाती है वह गंदे ही होते हैं। उसके पहने हुए कपड़े भी कितने गंदे हैं और उसकी बिल्डिंग ऐसी कि बरसों से उसकी धूल साफ ही नहीं की गई है। बॉस उस महिला को कुछ ध्यान से देखने लगे और मुस्कुराने लगे। किरण को यह कुछ अजीब लगा। उससे ना रहा गया और अपने बॉस से पूछा, सर आप इस महिला को देखकर मुस्कुरा रहे हैं? मेरी तो आज तक यह समझ नहीं आया कि यह महिला इतनी गंदी कैसे रह लेती है। किरण के पूछने पर बॉस मुस्कुराते हुए बोले, आपके इन प्रश्नों का उत्तर मैं कल दूंगा। कल जब आप इस महिला को कपड़े सुखाते हुए देखें तो मुझे बुला लेना। इतना कहकर बॉस चले गए। किरण अब भी सोच रही थी कि बॉस आखिर मुस्कुरा क्यों रहे थे। अगला दिन आया। रोज की तरह किरण अपने ऑफिस में काम करने लगी। अब जैसे ही वह महिला कपड़े सुखाने अपनी बालकनी में आई तो किरण की नज़र उस पर पड़ी। अरे यह क्या? किरण अचानक बहुत चौंक गई। यह महिला तो आज इतने साफ कपड़े सुखा रही है। तभी किरण की नज़र पर उस महिला के पहने कपड़ों और उसकी बिल्डिंग पर गई। किरण के मुंह से अचानक ही निकला, अरे आज तो यह कितने साफ कपड़े पहने हुई है और उसकी बिल्डिंग भी आज कितनी साफ नज़र आ रही है, जैसे कल रात ही पेंट कराया गया हो। उसने तुरंत अपने बॉस को बुलाया और सभी बातें बताईं। आश्चर्यचकित होकर पूछने लगी, सर आप आज मेरे प्रश्न का उत्तर देने वाले थे, लेकिन सर आज तो सब कुछ साफ हो गया। आखिरकार यह कैसे हुआ? बॉस मुस्कुराए और बोले, यह महिला रोज़ साफ कपड़े ही सुखाती है।
इसके पहने कपड़े भी कभी गंदे नहीं होते और इसकी बिल्डिंग पर भी पेंट बहुत दिनों से नया ही है। बस कल शाम आपके जाने के बाद सामने का शीशा जिससे आप उसको देखती हैं ना, उस पर बहुत धूल लगी थी और अब उसे अच्छे से मैंने साफ करा दिया है। यह सुनकर किरण भी मुस्कुराने लगी और उसे अपनी भूल का एहसास हुआ। दोस्तों, हो सकता है इस प्रेरक कहानी का मज़ेदार अंत पढ़कर आपके चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई हो, लेकिन ये कहानी हमें बहुत कुछ सिखा देती है। यह दुनिया, इस दुनिया के सभी लोग और इस दुनिया की सभी वस्तुएं हमें वैसे ही दिखाई देती हैं जैसे दृष्टिकोण से हम उनको देखते हैं। आप जिस रंग का चश्मा पहने होंगे, यह दुनिया भी आपको उसी रंग की दिखाई देगी। यदि आप धूल लगे हुए चश्मा से देखोगे तो यह दुनिया आपको गंदी ही नज़र आएगी। बहुत से लोग इतने नकारात्मक दृष्टिकोण के होते हैं कि उन्हें दुनिया के हर इंसान और वस्तु में कोई ना कोई कमी नज़र आने ही लगती है। सभी लोगों में कुछ अच्छाइयाँ ज़रूर होती हैं, क्यों ना हम सभी लोगों की उन अच्छाइयों की तारीफ अपना फोकस करें। अगर मेरी कहानी आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। सभी के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।